हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में। इससे पहले हमने चैनल पर 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की आगामी परीक्षा से संबंधित टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आने वाले एग्जाम से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन द्वारा। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट जो होता है इसमें हॉल की दीवारों को से ध्वनि का अवशोषण करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी रोंटगेन ने। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन सही हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरेब्रियम की कैरिनुला सेल। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की तंत्र का न्यूरॉन है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसके सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूची 1 और सूची 2 से सही कूट का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन फैक्ट्री होती है राइबोसोम। आत्महत्या की थैली पाचन थैली होती है लाइसोसोम। और वसा का संग्रहण स्फीरोसोम में किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पपीते का रंग लाइकोपीन के कारण पीला नहीं दिखाई देता। बाकी सभी ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए ह्यूगो डी ब्रिज ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसका पिरामिड सीधा होता है? ऑप्शन नंबर डी घास का मैदान तथा तालाब का। पिरामिड होता है, वृक्ष का पिरामिड उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बैंक दर में वृद्धि सामान्य रूप से यह इंगित करती है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। केंद्रीय बैंक एक तंग मुद्रास्फीति का पालन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत सरकार 2 अलग अलग वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा की तुलना करना चाहती है। इस तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए वास्तविक जीडीपी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बजट घाटे के मुद्रीकरण का सबसे संभावित प्रभाव है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मुद्रास्फीति में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में विश्व बैंक समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्था का सदस्य है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत विश्व बैंक समूह के किस संस्था का संस्थापक सदस्य रहा है? IBRD, IFC, IDA, मीका और ICDS। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ICDS का भारत संस्थापक सदस्य नहीं रहा है। और इस बैंक के समूह के बारे में फुल डिटेल्स में बढ़ाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा चैनल पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक की संकल्पना का विकास आधारित है। ऑप्शन सी परिवहन एवं संचार का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 व्यक्ति और संबंध बताए गए हैं। हमें पता है कि MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है और वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति से।
सी का 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एल के झा हो गए आर्थिक प्रशासन सुधार से, मोरारजी देसाई बैंकों पर आधारित नियंत्रण से। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। क्वेश्चन नंबर 16 की बात ये करें क्या है एक सुपर कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? ऑप्शन नंबर ए PDA। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस है। बाकी ये 3 आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए माउस। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? राज्य के आयरलैंड से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया ये भी आयरलैंड से है। महाभियोग की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग है राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं 22 की बात करें निम्न में से किसका कथन था कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है? ऑप्शन नंबर बी जी ऑस्टिन का। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ नारायण प्रताप सिंह को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति पुनर्विचार के पात्रता है। यह आर्टिकल 57 में आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका है और राष्ट्रपति की पात्रता आर्टिकल 57 में है। निम्न क्वेश्चन नंबर 25 से निम्न में से ऐसा कौन सा वित्त मंत्री है जो वित्त मंत्री रहते हुए भी कभी बजट पेश नहीं कर पाया? इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर रहे होंगे? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री कभी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं प्रधानमंत्री किस राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना या कौन वित्त मंत्री राज्यसभा सदस्य से था? ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से किस अनुच्छेद में धन शब्द का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर बी 108 में। ऑप्शन नंबर ए 108 में तो संयुक्त अधिवेशन। 109 में धन शब्द का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर बी से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट पोल और मेडिटेशन सी किस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर में है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं पिग्मी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए कांगो बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं 30 की बात करते हैं इनमें से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? ऑप्शन नंबर सी क्यूराइल जलधारा। क्यूरोसिया सुसीमा अल नीनो ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं और प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। चारों जलधाराएं प्रशांत महासागर में बहती हैं। हम्बोल्ट भी ठंडी जलधाराएं में से डॉक्टर हवा किस पवन को कहते हैं? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरमट्टन को। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं वैलोडिना की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क के लिए।
क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तमिलनाडु के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट। काठियावाड़ गुजरात का, मालाबार केरल का, कोंकण गोवा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। अंतर्राष्ट्रीय रेखा के पूर्व में स्थित है भारत। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से घटनाओं का क्रम लगाइए। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन आया था 1920 में। चंपारण था 1917 में। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कुतुब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसमें पूछा गया कि वास्तविक संस्थापक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तब क्वेश्चन का आंसर होता कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ओलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। ओलेट एक्ट था कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक्ट था। इसमें भारतीय आंदोलनकारियों को जेल में डाला जा रहा था, इसलिए इसका विरोध किया गया था, ला जा सकता था। इसी एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में जो सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1943 में, कैप्टन फुजियारा के सुझाव पर। सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ मनमोहन सिंह भी का योगदान भी था आज़ाद हिंद फौज में। क्वेश्चन नंबर 39 है। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह अब्दाली और सरदार मराठा के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इमरान लोदी के बीच हुआ था 1526 में, और दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। काका-कोरी कांड की योजना का विचार कब दिया गया था? काका-कोरी कांड 1925 में हुआ था, और यह इसका विचार रामप्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ये सब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। HRA की स्थापना 1924 में हुई थी। क्वेश्चन है। चर्चा में रही उत्तराखंड की परफ्यूम व सुगंध प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? देहरादून के सेलाकुई में। क्वेश्चन नंबर 42 से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सी पहली जो अंसारी फीचर फिल्म का प्रोमो तथा पोस्टर लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर सी मेरी गांव की बाट। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन विलेज के नाम से प्रसिद्ध सैजी गांव उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी जौनपुर टिहरी में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में प्रकाशित हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है कि उत्तराखंड का कौन सा निगम ऑनलाइन जमा करने वाला पहला निगम बना है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामनगर। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद।